Hello friends, welcome back. How are you all? Hope everyone is fine. फ्रेंड्स, मैं आज रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं बेसिकली आपके बारे में, ये रिलेशनशिप के बारे में। ये हम एनर्जी रीडिंग कर रहे हैं आपके पर्सन की। जो फ्रेंड्स नए हैं चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं फ्रेंड्स आप लोग को बोल रही हूँ, अगर आप लोग इनर वर्क नहीं कर रहे हो, अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे हो, तो आप लोग को बहुत डिफ़िकल्टी होगी अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। इनर वर्क में बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे चक्र मेडिटेशंस भी आते हैं, नॉर्मल मेडिटेशन भी आता है, इसके अंदर ना योगा भी आता है, उसके अंदर है ना क्या सब कॉन्शियस हीलिंग भी आती है, एंसेस्टर हीलिंग भी आती है, हमारे कर्मा हीलिंग भी आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और जब हम इनर वर्क करते हैं तो बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आती है, हमारी एंगर सामने आता है, हमारा गुस्सा आता है, हमारे कार्मिक्स हमको बहुत ट्रिगर करते हैं, हमारे पार्टनर हमको बहुत ट्रिगर करते हैं। तो ये सब चीज़ आप किस तरह से हैंडल कर रहे हो, मतलब आपके पहले वो देखिए क्या निकल रहा है आपके अंदर, उसको निकलने दीजिए। सेकेंडली, आपको ये सिचुएशंस बार बार रिपीट होगी कि गॉड देखना चाहता है कि आपके अंदर चेंज आया है कि नहीं आया है बेसिकली। अगर आप बोल रहे हो मैं इतने टाइम से इनर वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, तो पहले गॉड आपको टेस्ट करेगा कि आपके अंदर चेंज आया है कि नहीं आया है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ये 4 नंबर का 4 ऑफ वैंस का कार्ड समझिए। ये पर्सन जो है ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में सोचता है, ऐसा नहीं कि नहीं सोच रहे। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप लोग को बार बार डाउट आते हैं कि पर्सन ना बार बार सोशल मीडिया पर किस तरह से बिहेव करते हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ तो ब्लॉक कर देते हैं, बात नहीं कर रहे हैं, नेगेटिवली रिप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है ये पर्सन आपके बारे में ऐसे सोच नहीं रहा है। समझ रहे हो, इंसान कभी कभी आपको अवॉइड करता है क्योंकि उनके खुद के पास आंसर नहीं होते आपको देने के लिए, उनको खुद का माइंड प्रिपेयर नहीं होता है, इसलिए वो क्या थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रहते हैं, वहाँ पे उनको इजी लगता है। क्योंकि इंसान चेंज से डरता है ना, चेंज मतलब इंसान को बदलाव आता है ना, कभी भी इंसान को बहुत एक घबराहट महसूस होती है, चेंज लगता है कि ऐसे कैसे करूँगा या करूँगी, तो वो चेंज जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो वो उस वजह से पर्सन क्या जो चीज़ ईजीली चलती रहती है लाइफ में, हाँ चलो ये चीज़ ईजी हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें ईजिली चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो उसमें क्या चलते रहते हैं। लेकिन बिलीव मी, टावर सिचुएशंस डेफिनेटली आती है लाइफ में, वो ईजीपन उनका गॉड चलने नहीं देता है, उसको डेफिनेटली तोड़ता है, ऐसा है नहीं कि नहीं तोड़ता है। तो आप अपने आप पे फोकस करते रहिए। और ऐसा नहीं कि आपके पर्सन को मैं बोल रही हूँ भूल जाइए, अपने पर्सन पे भी फोकस रखिए, लेकिन अपने आप पे खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना सीखिए। आपके पर्सन डेफिनेटली ये आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पर्सन समझते हैं। देखो ये मूविंग ऑन का कार्ड आ रहा है, ये 6 ऑफ एक्चुअली सॉर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन क्या आगे लाइफ में बढ़ रहा है, मतलब समझ रहे हो, ये अंधेरे से दिख रहा है आपको, अंधेरे से रोशनी की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। तो अब धीरे धीरे लाइट आ रही है, धीरे धीरे समझने में इंसान को, वो जो बोलते हैं ना बहुत साल से अंधेरे में रह रहा है और अचानक लाइट आएगी तो इंसान थोड़ा घबरा जाता है ना, ये क्या है, मतलब मैं कहाँ आया हूँ। तो वह उस तरह की सिचुएशन आ रही है क्योंकि उन्होंने इस तरह का पर्सन अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं आप जैसा। समझ रहे, आप एकदम अलग हो, बहुत ही डिफरेंट हो, एकदम प्योर अनकंडीशनल हो, एक इनोसेंस आपके अंदर उनको दिखाई देती है, उनको एक पता है कि ये पर्सन कितना राइट है, कितना सच्चा है। तो वो उस तरह के पर्सन से कभी वो डील नहीं किए। पहले उनको लगता था कि शायद आप फेकोलॉजी हो, ये बनावटी है, ये है, लेकिन अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि हाँ ये पर्सन बहुत ट्रू पर्सन और स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आ रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली एक यूनियन के बारे में इनको पता है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो गॉड ने बनाया है, जो टूट नहीं सकता है। वो कोशिश भी करेंगे तो नहीं टूट सकेंगे क्योंकि आपकी सोल कनेक्टेड है, दोनों की स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का है, गॉड ने बनाया। जो रिश्ता गॉड बनाता है उसको कोई नहीं तोड़ सकता है 3D वर्ल्ड में, आप ये याद रखिएगा। रेस्ट एंड रेजोनेट कर रहे हैं, वो क्या अपनी जो बोलते हैं ना रेस्ट एंड रेजोनेट, एक पर्सन हील हो रहा है, आपके पर्सन की हीलिंग चालू है। बहुत लोग बोल रहे हैं कुछ सामने से दिखता नहीं है, ये नहीं हो रहा, अरे उसको हील तो होने दीजिए, उसको पहले कंप्लीटली वो सिचुएशन से बाहर निकलने दीजिए। वो जब खुद प्रिपेयर होगा तभी तो आपके पास आएगा। तो ये पर्सन के बेसिकली अपने आंसर्स भी ढूंढ रहे हैं रेस्टोरेंट यूनिट में, साथ साथ में गॉड से, वो भी शायद हो सकता है कुछ मेडिटेशन वगैरह करने लग गए हो आपके पर्सन, लेकिन वो डेफिनेटली एक आंसर्स गॉड से ढूंढ रहे हैं कि ये कनेक्शन इतना स्पेशल क्यों है, क्यों ये इस पर्सन के मैं भूल नहीं पाता हूँ, ये पर्सन के बगैर मुझे क्यों नहीं चलता है, और ये पर्सन की इतनी याद क्यों आती है, कितना इसको अवॉइड करता हूँ, बैड बिहेव करता हूँ या बैड बिहेव करती हूँ, इतना कुछ कह दिया आप दोनों के बीच में, बहुत कुछ हो गया होगा, उसके बाद में भी एक स्ट्रॉन्ग पुल है, ऐसे बोलते हैं ना, पुल एंड पुश आप दोनों के बीच में डेफिनेटली है। और ये उनको थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, इसकी वजह से ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। क्राउन चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है, उसकी वजह से आ रहा है। और ये पर्सन के अपने शैडो से डील कर रहा है बेसिकली। हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ में बहुत ज़्यादा
जो बैड बिहेव किया था पास्ट में, या आपको बहुत अशब्द बोले थे, या आपके साथ में कुछ गलत एक्टिविटी, मतलब जैसे बोलते हैं ना, आपको नहीं बोलनी चाहिए थी या कर दी, जो एक्शंस नहीं करने चाहिए थे, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज कर दिया। तो ये सब चीज़ें पर्सन सोच रहा है कि मतलब इतना कुछ किया मैंने इस पर्सन के साथ में, मतलब उनका दिमाग घूम रहा है अभी कि ये क्या हो रहा है, कि अपने ही शैडो से डील कर रहा है ना इंसान, उनके शैडोज़ उनके सामने आ रहे हैं, उनकी परछाई उनको, शैडो मतलब क्या, डार्क साइड, उनका जो डार्क बिहेवियर आपके साथ में था, तो वो उनके सामने कंटिन्यूस आता जा रहा है। और क्यों आ रहा है ये उनके सामने, बेसिकली क्योंकि उनको एक अवे थर्ड आई चक्र उनकी एक्टिवेट हो रही है, उनको समझने आ रही है चीज़ें। मैं बोल रही हूँ डार्क से लाइट की तरफ वो ये पर्सन मूव ऑन कर रही है। ऐसे मूव ऑन नहीं कर सकता है थर्ड डार्क से लाइट, क्योंकि उनकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होती है तभी ही इंसान मूव ऑन कर सकता है। उनके शैडो साइड से वो डील कर रही है इस रिलेशनशिप के बारे में कि उन्होंने इतना स्पिरिचुअल कनेक्शन था, इतना ट्रू कनेक्शन था, उसमें इतना बैड बिहेव कैसे कर सकते हैं। इसलिए ये कि अपना मेडिटेशन करके अपने और आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स से, गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आंसर जानने की बेसिकली ये पर्सन कोशिश कर रहा है कंटिन्यूसली कि मुझे कुछ आंसर मिल जाए। और मतलब है ना, अपने उनको एक इंसान को एक गिल्टी, जब इंसान गिल्ट कॉन्शियस में आने लग जाता है ना, जिन्होंने अनजाने में आपके साथ में गलत कर दिया, वो समझ नहीं पाते थे सिचुएशन को, तो उनको भी समझ में आ रही है, तो वो उनको क्या, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है ये सिचुएशन को हैंडल करना उस वक्त उनके लिए। तो वो चीज़ को कर रहे हैं, तो देखो ये नर्चर डेफिनेटली करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, और आपको डेफिनेटली एक एम्पर है, एम्प्रेस समझते हैं ये पर्सन, मतलब इस रिलेशनशिप की केयर वो डेफिनेटली करते हैं। उनको भी इम्पॉर्टेंस है आपके रिश्ते की, ऐसे नहीं कि उनको इम्पॉर्टेंस नहीं है आपके रिश्ते की, ये फॉर श्योर है। वो देखो इसमें कितने आपके लोग के 4 नंबर के कार्ड खुल रहे हैं, ये रेस्ट एंड रिज्यूनेट 4 नंबर कार्ड खुल रहा है आपका 4, ये भी 4 जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड खुल रहा है, ये भी 4 फाउंडेशन अचीवमेंट्स आपके अंदर 4 ऑफ सारे 4 नंबर जो 4 ऑफ कप्स को छोड़ के बाकी सारे 4 कार्ड खुले, समझ रहे आपके 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, सॉरी 4 ऑफ कप्स नहीं है, 4 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ ना सॉर्ड्स है, ये 4 ऑफ कप्स और ये कौन सा 4 ऑफ, दूसरा 4 ऑफ कौन सा आता है, हाँ 4 वैंस, जो वो तीनों 4 आते हैं ना, उसमें से एक खाली 4 ऑफ कप्स नहीं है आपका, इतना बोल सकते हो। तो वो कप्स को बाकी छोड़ के, मतलब 4 ऑफ कप्स मतलब क्या होता है, इंसान बहुत चिड़चिड़ा एनर्जी में होना, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ सुनने को तैयार नहीं है, मतलब उनको सुनना ही नहीं था आपकी बात, तो वो एनर्जी उनकी कंप्लीटली अब डिप्लीट हो गई है, ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये पर्सन अभी रेस्टोरेंट जनरेट कर रहा है, ये डेफिनेटली एक यूनियन में आने के बारे में सोच रहा है, एक फाउंडेशन ले करने के बारे में सोच रहा है। तो 3-4 नंबर के कार्ड्स खुलना भी बहुत बड़ी बात है इस एक ही रीडिंग के अंदर। तो आपके पर्सन और 3-4 आपको एंजल नंबर भी हो गया आपको, कि एंजल का सपोर्ट भी डेफिनेटली, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके पर्सन रेजोनेट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ये अपने चेन्स ब्रेक कर रहे हैं, अपने कार्मिक सिचुएशन से, अपने टॉक्सिसिटी से, अपने जो भी उनका टॉक्सिक बिहेवियर है, उनका ईगो है, वो सब चीज़ उनकी ख़त्म हो रही है बेसिकली। उनको कभी कभी ऐसे भी लगता है विन और लूज़, इनको लगता है कि ये सिचुएशन में उन्होंने विन किया कि लूज़ किया, ये भी चीज़ उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको कभी कभी ऐसे भी लगता है कि ये ना कहीं ना उन्होंने आपको मतलब हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया, कभी कभी ये फीलिंग में उनको आती है, क्योंकि विन और लूज सिचुएशन आ रही है ना, तो इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ में कैसे बात करेगी, मतलब आप उनको एक्सेप्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि 5 नंबर का एक चेंज का कार्ड है, तो उनको चेंज खुद के ज़िंदगी में लाने के नाम से भी डर लग रहा है, प्लस उनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, कि आप इतना कुछ हो चुका है, क्योंकि शैडो साइड बार बार उनके सामने आ रही है ना, तो वो शैडो साइड सामने आ रही है। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट था, स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, तो अब उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। मतलब एक इंसान जब शर्मिंदा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा गिल्टी कॉन्शियसनेस होता है, तो वो सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उनको टाइम लगता है, तो उस सिचुएशन में क्या करता है, वो हाइड करता है, छुपता है आपसे, आपको अवॉइड करेगा, वो कुछ जवाब देने की सिचुएशन में नहीं होता है। तो वो इस तरह की सिचुएशन में आपके पर्सन डेफिनेटली चल रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो उस वजह से वो आपको अप्रोच नहीं भी कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो। एंजल ऑफ लव, ये एक्चुअली आपकी लव को रियलाइज़ कर रहे हैं बेसिकली, और उनको कभी कभी ऐसे लगता है कि आप उनके लव को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये भी उनके दिमाग में कंटिन्यूस आ रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। मुझे इससे रीडिंग से बार बार यही एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन थोड़ा पेशेंट रखे वो थोड़ा अच्छा टाइम का वेट कर रहे हैं, जब उनको हार्ट उनको बोले कि हाँ इस टाइम पे जाना चाहिए, क्योंकि उनके हार्ट में वो थोड़ा डर है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं स्टेप आगे बढ़ाने के लिए आपकी तरफ, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं, आपकी सारी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, आपके सारे जो आपने उनकी जो गलतियाँ एक्सेप्ट की, उनको आपने उनके जो गलतियों को माफ़ किया या नहीं किया, वो जानना चाहते हैं थोड़ा बेसिकली, क्योंकि उनको कभी कभी लगता है कि है ना आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे क्या, ये चीज़ उनके दिमाग में बार बार आ रही है। इसलिए वो ये जर्नी क्या है, ये रिश्ता, ये फासले तय करने में उनको थोड़ा वक्त लग रहा है,
पेशेंट रख के रखें। इसलिए आपको भी पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कि मतलब मैंने जो किया है अपना शैडो साइड पे, जो इनके साथ में गलत किया है, इतना गलत करने के बाद में क्या कोई पर्सन मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा। ये चीज़ आपके पर्सन के दिमाग में कंटिन्यूस मैं बोल सकती हूँ घूम रही है। इसलिए पर्सन क्या थोड़ा स्लो पेस पे चल रहा है, थोड़ा एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि इनकी गिल्टी की कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और उसको हील होना बहुत ज़रूरी है। ये जब तक गिल्टी कॉन्शियसनेस से हील नहीं होंगे और ये चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये भी इनके सरफेस पे आ रही है ना। अब जैसे आपका इनर वर्क आगे बढ़ रहा है तो इनका भी इनर वर्क आगे बढ़ रहा है, तो इनको वो सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही है। जो नेगेटिविटी थी इनके अंदर, जो नेगेटिव बिहेवियर इन्होंने किया वो थॉट्स के रूप में, तो वो अभी ये जर्नी, मतलब वो जर्नी पे चल रहे हैं, बेसिकली अपने थॉट्स की जर्नी पे चल रहे हैं। तो ये पर्सन वो जर्नी को तय करने में इनको थोड़ा टाइम लग रहा है, पेशेंस। इसलिए आपको गॉड बोल रहा है कि आपको पेशेंस रखने की बहुत सख्त ज़रूरत, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। तो ज़रा कोई भी टाइम ख़राब हो, थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आए तो उसको बोलिए कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, ये नेगेटिव थॉट्स है, यू आर जस्ट अ नेगेटिव थॉट एंड नथिंग एल्स। बिलीव में आप उसको पुश करके भगाओगे ना थॉट्स को, तब ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आप देखना पॉजिटिविटी आना शुरू करेगी, और डेफिनेटली आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप या आप उनको अप्रिशिएट करोगे। उनका चेंज देख के, बिहेवियर देख के आपको लगेगा कि ये पर्सन कितना चेंज है। आप भी एक अप्रिशिएशन में डेफिनेटली आओगे। आपका पेशेंस बोलते हैं ना रंग लाएगा। लेकिन ये जर्नी एक चालू है और उनको आने में, चाहे देखो 2 नंबर पे आ चुके, 1 नंबर पे बिगनिंग करने में ये पर्सन बस पहुंच ही रहा है। 2 नंबर से 1 नंबर पे आ रहा है ये समझ के चलिए। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।